नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए देखते हैं कुछ खबरें। हंगामे और लाठीचार्ज की ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की है। जहां प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया गया। दरअसल सिविल सर्जन ने 740 कर्मचारियों की बहाली निरस्त कर दी थी, जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बहाली में घुसखोरी के आरोप लगे थे, जिसके बाद 740 कर्मचारियों की बहाली रद्द कर दी गई थी। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि हंगामे और लाठीचार्ज के बाद बहाली निरस्त करने के आदेश वापस ले लिए गए और अब कर्मचारी 26 जुलाई तक काम करते रहेंगे। हाथ में हथियार, हथियार के साथ फोटो। ये टशन है पटना के नौबतपुर के रहने वाले दो युवकों का। दोनों युवकों के हथियार लहराने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे युवक हथियार चमका रहा है। जिन युवकों की तस्वीर वायरल है उनका नाम गोलू और गोपाल बताया जा रहा है। तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हैरानी की बात है कि ये हाल तब है जब नौबतपुर इलाके में हाल के दिनों में अपराध की कई वारदातें हुई है। हथियार लहराने का ये नया वीडियो बता रहा है कि बदमाशों के दिल में कानून का खौफ जरा भी नहीं है। ये अफरा तफरी का नजारा दरभंगा रेलवे स्टेशन का है, जब सिकंदराबाद से दरभंगा पहुंचे पार्सल के धमाके से पूरा रेलवे स्टेशन गूंज उठा। दरअसल मामले ने तब तूल पकड़ ली जब कपड़े के बंडल में धमाका होते ही लोग घबराकर हंगामा करने लग गए। मौके पर जीआरपी, आरपीएफ समेत रेल एसपी और डीएसपी पहुंचकर जांच शुरू कर दी। हालांकि धमाका हल्का था, जिसमें लोगों को कोई क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन बंडल में रखे कपड़े जल गए हैं। जांच में पुलिस को कपड़े के बंडल से एक छोटी शीशी बरामद हुई है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि शीशी में ही कुछ तरल पदार्थ था जिससे धमाका हुआ है। फोरेंसिक टीम भी इस विस्फोट की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पार्सल की डिलीवरी दरभंगा के मोहम्मद सूफियान के नाम से आई थी, लेकिन पार्सल पर पूरा पता न होने के कारण मोहम्मद सूफियान का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। किशनगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। आग प्लेटफॉर्म के फूड स्टॉल में लगी थी, जिसकी लपटें देखते ही देखते ऊपर उठने लगी और इससे प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मच गया। हादसे के दौरान वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, वरना ज्यादा नुकसान हो सकता था। आग की तेज लपटें उठता देख आसपास के दुकान वाले बुझाने चले आए। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। आग लगी में लाखों के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हादसा पता नहीं, हम तो 9 बजे दुकान कंचनजंगा पास दिए हैं, उसके बाद गए हैं खाना बनाने के लिए। खाना बना के खा के वहाँ सोए हुए थे, तब यहाँ से खबर की दुकान में आग लग गया। हाँ। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक ट्रक विदेशी शराब जब्त कर लिया है। इस मामले में 7 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर ब्रह्मपुरा थाना और एंटी लिकर टास्क फोर्स ने यह बड़ी कार्रवाई की। शराब की खेप झारखंड से मुजफ्फरपुर पहुंचाने की कोशिश में थे तस्कर, जिसके बाद पुलिस की टीम ने चांदनी चौक के पास शराब से लदी ट्रक को जब्त कर लिया है। ट्रक में 2650 लीटर विदेशी शराब रखी गई थी। गिरफ्तार तस्करों में एक यूपी और एक वैशाली का रहने वाला है, जबकि 5 स्थानीय लोग शामिल हैं।
टीएफ टीम और ब्रह्मपुरा थाने को एक ट्रक शराब आने की सूचना मिली। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ब्रह्मपुरा थाना अध्यक्ष और टीएफ की टीम ने चांदनी चौक के पास में एक ट्रक को पकड़ा। उस ट्रक में सर्च करने पर काफ़ी मात्रा में शराब पाया गया और उस ट्रक में सवार 7 लोग थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट हुई है, हालांकि परेशानी बरकरार है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4,12,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद निचले इलाकों में तबाही मच गई थी। वहीं जल स्तर कम होने के बाद जिन इलाकों में पानी प्रवेश कर चुका था वहां से पानी तो निकल गया है, लेकिन अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गया है। फसल के साथ घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल गंडक बराज से 1,58,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। गंडक बराज से फिलहाल का डिस्चार्ज 1,58,000 क्यूसेक है। इसके बाद तेजी से दियरा इलाके से निचले इलाकों में जहां भी पानी फैल गया था अब धीरे धीरे उतरने लगा है। हम यहाँ स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति है नदी का। ये बड़ा सब पानी घट गया है, बारिश के बाद पानी पूरा टोटल। जो गाँव में पानी लगा था उस पानी लगा है, जल जमा हुआ है, वही भरा है, गढ़ा आता है, अड़ता है, उसी में पानी है, सब गाँव से पानी भी निकल गया। जगह राहत मिली है। जी जी। कैमूर में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। 3 दिनों से हो रही बारिश से खेतों में जल जमाव हो गया है, जिसके कारण धान की रोपनी करना मुश्किल हो गया है। किसानों का कहना है कि कम से कम 15 दिन बारिश नहीं होती तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि धान के बिछड़ों में अभी अंकुर भी नहीं आया और वो पानी में डूब गए हैं। अगर समय से बिछड़ा तैयार नहीं हुआ तो समय से धान की रोपनी भी नहीं हो पाएगी, जिससे किसानों को धान की फसल न होने पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बारिश होके से ये बात बा कि जेकर बिया तैयार रही ओकर रोपाई, जेकर बचा रही, जेकर नहीं बचे रही ओकर नहीं रोपाई। अब जेकर सर जाई फिर दोबारा डाले के पड़ी, बिया होई ना होई पीछे के हो जाई। अभी बारिश होके से घटा ही बा बिया खाते। हाँ, अभी बिया खाती घाटे बा। कितना दिन बाद बारिश हुई तो अच्छा रही धान रोपे खातिर? अरे 10 दिन नहीं होता हमनी खाती बिया तैयार अथवा हो जाती। पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़ने के बाद बांधों पर दबाव बढ़ गया है। इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। गोपालगंज में बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए तटबंधों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। 24 घंटे निगरानी की जा रही है। नदियों में बढ़ते घटते जलस्तर, पानी के बहाव, तटबंधों में रिसाव, टूट फूट और तटबंधों पर दबाव का पता लगाने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। साथ ही विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमें दिन रात गश्त कर रही है। 5 दिनों की बारिश ने बगहा का ये हाल कर दिया है। तस्वीरें नैनाहा गांव की हैं, जहां गांव में पानी के कारण प्राथमिक अस्पताल डूब चुके हैं। एक गर्भवती महिला को इलाज के लिए किसी तरह खाट के सहारे गांव से बाहर निकाला गया। सड़कें टूटी होने की वजह से किसी तरह एक ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई और उस पर खाट को भी साथ ले जाया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर खाट का सहारा लिया जा सके। अगर तबीयत खराब होती है तो फिर कैसे वो अस्पताल पहुंचना है, ये बड़ा मुश्किल है। और ये तस्वीर जरा देखिए कि यहाँ पे गांव से किसी ढंग से खटिए पे लाद के एक बीमार महिला है जिनको ले जाना है अस्पताल, और उनको निकाला गया। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक्टर ली गई और ट्रैक्टर पे बिठा करके ये पानी जो है, मुख्य सड़क जो देख रहे हैं वो पूरी मुख्य सड़क जो है वो पानी में डूबी हुई है। और इसमें किसी ढंग से यहाँ पे जो परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ से ले जा रहे हैं। बेतिया का पिपरा गांव सिकरहना नदी के पानी में डूब गया है, तो पानी में डूबे प्लेग्राउंड में ही गांव के युवकों ने मौज मस्ती का रास्ता ढूंढ निकाला है। बाढ़ की आपदा में खेल कूद के जरिए मनोरंजन करने का ये नजारा हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। पानी से लबालब मैदान के बीचों बीच वॉलीबॉल का नेट खड़ा किया गया है।
जिसके दोनों तरफ खड़े गांव के खिलाड़ी बॉल की छीना झपटी के दौरान कभी पानी में गोता लगाते दिखते हैं तो कभी गेंद को लपकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ये आए मनोरंजन करने, बाहर आया थोड़ा वॉलीबॉल खेल रहे हैं। बाहर आए तो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, क्या करें आए क्या करें बस। तो पानी खेल मैदान और कहीं नहीं है ना, पूरा गांव में कोई खेल मैदान नहीं है। इसको आप लोग खेल मैदान बनाए थे? अपना से बनाए हैं, किसी का खेत है उनसे मांग कर हला कर खेले हैं। पानी कब आ गया? पानी आज सुबह में आया है। सुबह में आ गया, तब तो खेलने में दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है, देखिए ना। तो इसी में खेलिएगा? हाँ, तो मनोरंजन हो रहा है बस। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में 740 लोगों की बहाली को निरस्त कर दिया गया है। हाल ही में डेटा ऑपरेटर और वार्ड बॉय के पद पर 740 लोगों की बहाली की गई थी, जिसमें लगातार गड़बड़ी की बात सामने आई है। दरअसल सिविल सर्जन और सदर अस्पताल के प्रधान सहायक पर लाखों की उगाही कर गलत तरीके से बहाली की शिकायत जिला अधिकारी को मिली है। जांच में गड़बड़ी की बात सामने आई है। जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दिया गया है, लेकिन जिला अधिकारी के एक्शन लेने से पहले ही सिविल सर्जन ने बीच में ही बहाली को कैंसिल कर दिया है, जो अब सवालों के घेरे में है। कई स्रोतों से जब शिकायत प्राप्त हुई तो जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक जांच टीम का गठन मेरी अध्यक्षता में की गई और हम लोगों से जितनी जल्दी हो जांच करके प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया था। उसी के क्रम में हम लोगों ने इसकी जांच की और जांचोपरांत जो भी मामला सामने आया। बिहार वासियों के इसी उत्साह ने देश में बिहार को सबसे अधिक टीकाकरण करने वाला राज्य बनाया है। बीते 24 घंटों में बिहार इकलौता राज्य है जहां लोगों ने 6,62,507 टीके लगवाए। यह आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ देने वाला है। इस उपलब्धि से डॉक्टर सहित आम लोग भी खुश हैं और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद गुरुवार को ये आंकड़े साझा कर बिहार के लिए गर्व की बात बताई। ऐसे में देख सकते हैं जमुई जिले के बरहट प्रखंड का एक केंद्र है, ये वैक्सीनेशन केंद्र है और देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोगों में उत्साह है और खास करके महिलाओं में उत्साह है। 18 साल से ऊपर के महिलाओं को या पुरुषों को या युवाओं को यहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन देने का काम शुरू हो गया। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 12,000 लोगों को वैक्सीन देने का आज लक्ष्य रखा गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दरभंगा के बालपट्टी के मोरिया गांव में आपसी वर्चस्व में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस विवाद में ईंट पत्थर और तलवारबाजी के अलावा कई राउंड फायरिंग भी की गई। घटना में एक व्यक्ति को गोली लगी है और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित एक पक्ष के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। दरभंगा के भालपट्टी के मोरिया गांव में आपसी वर्चस्व में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस विवाद में ईंट पत्थर और तलवारबाजी के अलावा कई राउंड फायरिंग की गई। घटना में एक व्यक्ति को गोली लगी है और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित एक पक्ष के लोगों ने चक्का जाम कर दिया, पर प्रशासन ने समझा बुझाकर सड़क जाम खुलवाया। पुलिस पदाधिकारियों ने मामले में दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। शकील क्यों मारा है? हम रास्ते से जा रहे थे, आईटी बस का बच्चा है, तो हम टपने चाहे। हम लोग मजदूर आदमी, हम लोग माल जाल चलाते हैं, माल चाल लाते हैं। क्या समझे, हम लोग का धंधा ये है। हमको क्या पता कि गोली मारेगा नहीं मारेगा। जब प्रोग्राम जो रहता तो हम लोग का रास्ता काट के चले जाते हैं। हम लोग जा रहे थे, गोली जो है हमको पता आपको लगा है? प्रशासन के पास गए हैं? प्रशासन को फोन किया गया, वो आधा 1 घंटा के बाद में आया तो दोनों गाड़ी आया। इधर हम लोग बुला रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर। पूर्णिया के अमौर में खुलेआम स्टाम्प पेपर की कालाबाजारी हो रही है। मुकर्रम हुसैन नाम के शख्स ने स्टाम्प की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। मुकर्रम का कहना है कि 100 रुपए के स्टाम्प को 300 रुपए में बेचा जा रहा है। जब इस गड़बड़ी को लेकर युवक शिकायत करने पहुंचा तो पदाधिकारी ने युवक को धमकी देकर वापस लौटा दिया और कोई शिकायत दर्ज नहीं की। रजिस्ट्री ऑफिस परिसर में स्टाम्प वेंडर खुलेआम ये खेल खेल रहे हैं और लोगों से स्टाम्प के नाम पर 3 गुना ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। हम वहाँ पर खड़ा हो गए, हमने उनसे कहा भाई 100 रुपये वाला स्टाम्प लेना है, कितना लगेगा हमको? उसने कहा 300 रुपये। हमने उसको कहा कि 300 रुपये तो नहीं है। उसके बाद हम बैठ गए
लगभग 10 मिनट तक वो कागज़ पर क्या क्या लिख रहा था। फिर लिखने के क्रम में ही हमने उनको कहा कि क्या मिलेगा। उसने कहा कि 200 देना पड़ेगा, अगर 200 नहीं देंगे तो फिर आप जाइए। रैक पर एक से बढ़कर एक लेटेस्ट और महंगे मोबाइल की डिस्प्ले लगी हुई है, जिसे ये शातिर चोर एक एक कर बैग में भरता जा रहा है। रात के अंधेरे में जब शेरघाटी के नई बाजार के इस मोबाइल शोरूम का शटर डाउन हुआ तो पीछे की दीवार और फॉल सीलिंग काटकर ये अपराधी चुपचाप अंदर घुस आए। सबसे पहले चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को तौलिए से ढक दिया, फिर दुकान में रखे सारे ब्रांडेड फोन लेकर फरार हो गए। सुबह जब दुकानदार ने शटर खोला तो दुकान की हालत देखकर दंग रह गया। दुकानदार सुशील को करीब 13 लाख का घाटा हुआ है। दुकान में मोबाइल था ढेर सारा। अच्छा। करीब 150-200 पीस था। अच्छा। कौन कंपनी का? ओप्पो का, वीवो का, सैमसंग का, रेडमी का, रियलमी का। अच्छा। 10 से 12 लाख रुपए का मोबाइल था। अच्छा। 1-1.5 लाख रुपए का एसेसरीज था। अच्छा। लखीसराय में दारोगा प्रतिभागियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अपने लगन और मेहनत से कई छात्रों ने सफलता का परचम लहराया है। आरा के रहने वाले राजा सिंह लखीसराय में सिपाही के पद पर तैनात है, लेकिन राजा के अंदर की ललक ने आज उन्हें सिपाही से दारोगा बना दिया। सभी प्रतिभागी अपनी कामयाबी का श्रेय फिजिकल ट्रेनर गगन कुमार को दे रहे हैं। सिपाही से दारोगा बने राजा की हर तरफ सराहना हो रही है। एसडीपीओ लखीसराय ने भी सभी प्रतिभागियों को बधाई दिया है। तैयारी हम लोग पहले इसका पीटी हुआ था, वो पास किया, फिर मेंस हुआ, तो उसके बाद फिजिकल हुआ। तो हम लोग यहाँ फिजिकल ज्वाइन किए। ट्रेनर बहुत अच्छे हैं यहाँ पर और कठिन परिश्रम करवाए, इसके बाद सफलता मिली। यहाँ से लगभग 10 आदमी का हुआ है, 10-15 आदमी का। कुछ लोग बाहर भी हैं जो अभी नहीं आ पाए हैं, और जो यहाँ हैं वो आए हैं। नवादा सदर अस्पताल अपने काम को लेकर लगातार सुर्खियों में है। अस्पताल के डॉक्टरों ने कोरोना की दूसरी लहर में कम से कम उपकरण में गंभीर पेशेंट्स को दुरुस्त कर घर भेजा है। फिलहाल टोनी कुमारी इसकी जीती जागती उदाहरण है। एक दिन दौड़े भागे परिजन गंभीर हालत में टोनी कुमारी को लेकर कोविड केयर सेंटर पहुंचे, लेकिन कम स्टाफ और कम संसाधन के बावजूद चिकित्सा कर्मी दिन रात ड्यूटी पर डटे रहे, और वो दिन भी आया जब टोनी कुमारी अपने पांव पर खड़ी हो गई, तो उसकी हिम्मत बढ़ाने खुद नवादा के डीएम अस्पताल पहुंच गए। ऐसे एक उदाहरण नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं यहाँ पे, जो हम लोगों ने पीएचसी स्तर पे ही हम लोगों ने ट्रीटमेंट भी दिया है, और जिला स्तरीय जो हम लोगों का डीसीएचसी और जो डीसीसी थे उन सब का हम लोगों ने उपयोग करते हुए जो पेशेंट्स हैं उन सबको बेहतरीन इलाज प्रोवाइड करने का प्रयास किया है, जिसके नतीजन काफ़ी पेशेंट्स वगैरह ठीक भी हुए हैं। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।